क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में ऐसा कौन सा पुण्य बताया गया है जो दान तप और व्रत से भी बड़ा माना गया है? क्या सच में गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति यमलोक की पीड़ा से बच जाता है? और क्या कारण है कि शास्त्रों में गौ माता को साक्षात लक्ष्मी और धरती का आधार कहा गया है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गरुड़ पुराण में वर्णित गौ सेवा का संपूर्ण पुण्य, उसका फल और वह गुड़ रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया है कि कल युग में गौ सेवा का क्या महत्व है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका बहुत स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म में गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि माँ के समान पूजनीय मानी गई है। जिस प्रकार माँ बिना कुछ मांगे अपने बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार गौ माता पूरे संसार का पालन करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिसने जीवन में गौ सेवा की, उसने अपने लिए स्वर्ग का द्वार स्वयं खोल लिया। आज का यह वीडियो आपको केवल जानकारी नहीं, बल्कि पुण्य का मार्ग दिखाएगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। भक्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण गौ माता को इतना महान क्यों मानता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुआ यह दिव्य संवाद है, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के सींगों में ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है। मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और चरणों में समस्त तीर्थों का वास माना गया है। यही कारण है कि गौ माता की सेवा केवल पशु सेवा नहीं है, बल्कि संपूर्ण देव सेवा मानी गई है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो व्यक्ति गौ माता को कष्ट देता है, वह अनजाने में देवताओं को दुख पहुंचाता है, और जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, वह अपने जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि गरुड़ पुराण में गौ सेवा को दान, तप और व्रत से भी बड़ा पुण्य क्यों कहा गया है? गरुड़ पुराण के अनुसार गौ सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता। गायें बिना कुछ मांगे दूध देती है, अपने जीवन का उपयोग दूसरों के लिए करती है। इसीलिए जो व्यक्ति भूखी गाय को श्रद्धा से भोजन कराता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति के पास दान करने के लिए कुछ भी ना हो और वह केवल एक रोटी गौ माता को दे दे, तो वह भी महान पुण्य का भागी बन जाता है। यह पुण्य इसीलिए महान है क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ करुणा होती है, और करुणा ही सबसे बड़ा धन है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का सबसे स्पष्ट वर्णन करता है। पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की ओर कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसी मार्ग में भय, पीड़ा और कर्मों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण में एक विशेष बात कही गई है, जिस व्यक्ति ने जीवन में गौ सेवा की होती है, उसके लिए यह मार्ग सरल हो जाता है। कहा गया है कि गौ माता स्वयं उस आत्मा के साथ चलती है और उसे कष्टों से बचाती है। यहाँ तक कि उल्लेख है, गौ सेवा करने वाला व्यक्ति नरक की भीषण यातनाओं से मुक्त हो जाता है,
क्योंकि जिसने जीवन में माँ के समान गौ माता की सेवा की उसे मृत्यु के बाद कोई भय नहीं रहता। इसीलिए गरुड़ पुराण में गौ सेवा को मरणोपरांत भी साथ निभाने वाला पुण्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जिस मनुष्य के जीवन में पितृदोष, बार बार बधाई और अनजाना कष्ट बना रहता है, उसका सबसे सरल समाधान है गौ सेवा। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से गाय की सेवा करता है तो उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता को रोटी या चारा अर्पित करता है, जो गाय को जल पिलाता है, जो गाय के लिए श्रद्धा से दान करता है, उसके 7 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि कई बार हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वे हमारे नहीं बल्कि पितरों के अधूरे कर्मों का फल होते हैं, और गौ माता वह माध्यम है जो पितरों तक हमारी भक्ति और सेवा पहुंचा देती है। इसीलिए कहा गया है, गौ सेवा करने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार करता है। भक्तों, अब आता है एक बहुत गंभीर और रहस्यमय सत्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। जब आत्मा यमलोक की ओर जाती है तो रास्ते में भयंकर कष्ट और अंधकार होता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में गौ सेवा करता है, गरुड़ पुराण कहता है कि गौ माता स्वयं उस आत्मा की रक्षा करती है। यमदूत उस आत्मा को कष्ट नहीं देते, नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, आत्मा को भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि लिखा है, गौ सेवा करने वाले व्यक्ति को वैतरणी नदी पार कराने के लिए गौ माता स्वयं पुल बन जाती है। सोचिए, जिस माँ ने जीवन में हमें दूध दिया, वही माँ मृत्यु के बाद भी हमें कष्टों से बचाती है। इसीलिए कहा गया है, गौ सेवा केवल पुण्य नहीं है, यह मोक्ष का द्वार है। अब प्रश्न यह है कि आज के कलयुग में हम गौ सेवा कैसे करें? गरुड़ पुराण कहता है, भाव ही सबसे बड़ा दान है। आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले रोज एक रोटी गाय को खिलाएं। यदि रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार गौ माता को रोटी अवश्य दे। जल सेवा करें। गर्मी में गाय को जल पिलाना अत्यंत बड़ा पुण्य माना गया है। तीसरा, गौ माता को प्रणाम करें। रास्ते में गाय दिखे तो मन में श्रद्धा से प्रणाम करें। गौशाला में दान करें। थोड़ा सा भी दान असंख्य जन्मों का पुण्य देता है, इसीलिए दान अवश्य करें। पांचवा, गौ माता का अपमान कभी ना करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गाय को कष्ट देने वाला व्यक्ति अपने सौभाग्य को स्वयं नष्ट करता है। प्रिय भक्तों, आज आपने जो सुना वह केवल कथा नहीं, गरुड़ पुराण का शाश्वत सत्य है। गौ माता केवल पशु नहीं है, वह धर्म, करुणा और मोक्ष की सजीव प्रतिमा है। यदि जीवन में धन रुक रहा है, संतान कष्ट है, शांति नहीं मिल रही, बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो आज से ही गौ सेवा का संकल्प ले। हो सकता है आपकी एक रोटी किसी जन्म का भारी पाप काट दे। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, गौ माता की जय। आपका एक कमेंट भी गौ सेवा का ही रूप है। इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ और भगवान के और करीब ले जाने वाली एक नई यात्रा के साथ। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।